तो सिर्फ एक जुमला है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा ये, और न इसको बनने देंगे हिंदू राष्ट्र। अपने अधिकार हम छीनेंगे नहीं, हम अब मांगेंगे नहीं, हम तो मांगने का समय चला गया ना, हमें देंगे मांगने से। जब तक भीम आर्मी अपने अधिकार छीनेंगे नहीं, जब तक शांत से नहीं बैठे। जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ बात हिस्सेदारी की है, यहाँ बात हिस्सेदारी की। हिस्सेदारी SC ST OBC हिंदू नहीं है, ये संविधान में लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए सबसे बड़ा डर तो उनको है, क्योंकि उनकी जातिगत जनगणना जब हो जाएगी तो उनमें से हिंदू घट जाएंगे। दूसरों का पर्चा ये बनाता है धीरेन्द्र शास्त्री, तो उसके अपने भाई का पर्चा नहीं बना पाए, उस पर आज SC ST एक्ट लग चुका है। नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य विजय कुमार जाटव हैं। सर, सबसे पहले तो आपका प्राइम समाचार पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर, 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और एक तरफ जो मांग उठ रही है जातिगत जनगणना की, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जातिगत जनगणना जो है होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में एक बहुत बड़ा तबका है जिसको आज तक बराबर का सम्मान नहीं मिला है, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ बीच में अड़चन आई है तो जाति की आई है। जो एक बड़ा तबका देश में है, उसको सम्मान के लिए, उसके अधिकार मिलने के लिए अगर हम जातिगत जनगणना करा लें तो उसमें दिक्कत क्या है? जैसे कि अंग्रेज़ों ने 1881 में और 1901 में जातिगत जनगणना कराई थी ब्रिटिश सरकार ने। उसके बाद से आज तक किसी भी सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराई है, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। और जो पिछड़ा समाज है हमारा, उसकी तो आज तक जनगणना जाति के आधार पर नहीं हुई है, क्योंकि दलितों की तो हो चुकी थी और उनको जो आरक्षण मिला वो जातिगत जनगणना के आधार पर ही मिला था। मगर पिछड़े समाज की जातिगत जनगणना न होने के आधार पर उनको आज तक आरक्षण में लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो लाभ उनको 27% जो आरक्षण है, जबकि 51-52% उनकी आबादी है पिछड़े वर्ग की हमारे, और उनको 27% जो आरक्षण किस आधार पे मिल रहा है वो तो कहीं भी नहीं बैठता है। और ये सरकार जो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आप वर्तमान में BJP सरकार चल रही है, इनको जातिगत जनगणना कराने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बराबर अधिकार इनको देने पड़ जाएंगे। और जनगणना क्यों कराएं ये लोग? ये बिहार में अभी नीतीश सरकार है, बिहार में JDU की और RJD की मिलकर संयुक्त सरकार चल रही है, वो जातिगत जनगणना करा रही है। बाकी सरकार को दिक्कत क्या हो रही है जनगणना कराने में? जब संविधान हमें राइट देता है अधिकारों के लिए, तो आपको दिक्कत क्या है? आप जातिगत जनगणना कराएं ना। लेकिन इसमें देश की जनता को क्या फ़ायदा होगा जातिगत जनगणना कराने से? इसमें देश की जनता को ही फायदा होगा, क्योंकि जिनका एक बड़ा तबका है जो आज ही पिछड़ा हुआ है, जिसको आज भी उसके मूल अधिकार नहीं मिले हैं, और वो वंचित समाज कहीं ना कहीं आज भी पिछड़े बड़े स्तर पिछड़ा हुआ है, तो वो भी तो देश का हिस्सा है, वो भी तो देश की पॉपुलेशन है। तो उसको उसके अधिकार जनगणना के आधार पर है, तो उसको भागीदारी मिलेगी उसको। और इसीलिए आज कुछ जो पूरा हक है वो कुछ लोग खा रहे हैं, जबकि हक सबको बराबर मिलना चाहिए, ये संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो इसलिए जो बड़ा तबका है, जो आज ही पिछड़ा हुआ है, वंचित समाज है, उसको अधिकार, वो देश का यही तबका है, उसको मिलेगा उसका अधिकार। लेकिन केंद्र सरकार है जो मोदी सरकार, उसको जातिगत जनगणना से क्या दिक्कत है? केंद्र की सरकार चाहे मोदी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, दिक्कत यही रही ना, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ही हैं जो इस व्यवस्था को राज करके उसको जो है उसकी व्यवस्था को भोग रहे हैं। बाकी एक जो बड़ा तबका है, 85% जो तबका है, जो देश का मूल जो यहाँ के वासी हैं, उनको तो आज भी वंचित हैं। वो आज भी रोटी के लिए परेशान है एक समय की, आज भी बेरोजगार है, उसके पास मकान नहीं आज भी, तो उसको उसका हक चाहिए। उस ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो उस हक को दे उसके को। तो वो इसलिए, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे आपके कांग्रेस की सरकार रही हो, वो इसलिए नहीं कराना बातें कि वो अधिकार देने पड़ जाएंगे, और वो ये लोग अधिकार देना नहीं चाहते गरीबों का। सर, 2024 में लोकसभा चुनाव है, कहीं इससे BJP को तो डर तो नहीं? BJP को तो डर इसमें रहे ना रहे, मगर उनको ये सबसे बड़ा डर ये है कि जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो आदिवासी समाज है, अगर इनकी जनगणना हो गई, क्योंकि आज तो ये उसको हिंदू में गिनते हैं,
अधिकार अगर आप उनको आज हिंदू में गिनते हैं, हिंदू में गिनती कराते हैं, जबकि वो हिंदू है नहीं, SC ST OBC हिंदू नहीं है, ये संविधान में लिखा हुआ, जाहिर सी बात है। तो इसलिए सबसे बड़ा डर तो उनको है, क्योंकि उनकी जातिगत जनगणना जब हो जाएगी तो उनमें से हिंदू घट जाएंगे। जो संघ का एजेंडा जो आज वर्तमान सरकार चला रही है वो इसीलिए चला रही है कि जहाँ उनकी जनगणना हुई वो पिछड़ों, दलितों और आदिवासी बने तो हिंदू वैसे कम हो जाएंगे और उनके अधिकार आपको देने पड़ जाएंगे, वो जागरूक हो जाएगा। क्या वर्तमान में अब देश में, भारत में जातिगत जनगणना की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। कैसे? ये तो पहले से ही मांग उठी है समय समय पर, और काफ़ी सरकारें में जो लोग रहे हैं उन्होंने मांग उठाई है और आज फिर हम उठा रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत इसलिए है, फिर मैं बता रहा हूँ, इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जिसको जो अधिकार जिनको मिलने चाहिए, जिनकी जितनी, वो एक मान्यवर साहब एक नारा दे के गए थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ बात हिस्सेदारी की है, यहाँ बात हिस्सेदारी की। हिस्सेदारी अगर आप उनको चुन लोगे कि कौन लोग आज कमज़ोर हैं, कौन लोग पिछड़े हुए हैं, उनकी आप गिनती कर लोगे तो अधिकार आपको देने पड़ेंगे सरकार को। तो सरकार इसलिए नहीं चाहती कि जहाँ जातिगत जनगणना कराई जाए, जबकि ये करानी पड़ेगी आपको। अब दलित, पिछड़ा, ये आदिवासी इतना कमज़ोर नहीं है, वो अधिकार अब छीन लेगा, अब मांगेगा ना, छीनने का समय आ चुका है। ये तो आराम से दे जाएंगे इनके, नहीं तो छीन लेंगे अब हम लोग। आप दलितों की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? हम पूरे बहुजन समाज के हिस्सेदारी की बात करें, उसमें दलित भी हैं, उसमें पिछड़े भी हैं, उसमें आदिवासी भी हैं, उसमें माइनॉरिटी भी हैं, हम सबके हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। एक 15% हिस्सा ही सारा जो है मलाई चाट रहा है, बाकी 50% जो है अपने आज भी रोटी के 2 रोटी के तरस रहा है, दो समय की रोटी के लिए। तो क्या लगता है आपको, इसमें मोदी सरकार है उसमें हिस्सेदारी मिल नहीं रही क्या? हिस्सेदारी मोदी सरकार सिर्फ जो है ढकोसलेबाजी करती है, सिर्फ जो है पोस्टरबाजी करती है। अगर ईमानदारी से भी, अगर वर्तमान की जो सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार है, जो संघीय सरकार है, अगर ईमानदारी से वो 1% भी दलितों के, पिछड़ों के हक में अगर उनके अधिकार दे दे, तो मैं कहना एक बड़ा जो है तबका सुधार में आ जाएगा। मगर वो उस पैसे को उनको ना दे करके उसको ऐड में लगाते हैं, उसको रैलियों फूंकते हैं, उसको पूंजीपतियों को देते हैं, जो कि उस पैसे का अधिकार इन दलितों का है, पिछड़ों का है, आदिवासियों का है, उस तक वो जो है लाभ नहीं पहुंच रहा। उस पैसे को सिर्फ वो ऐड में फूंक रहे हैं और ऐड करके उस पैसे का अपना पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही भ्रष्ट है, किसी काम का नहीं है। हम ऐसे प्रचार की भ्रष्टना करते हैं। सर, राजनीतिक जो पार्टी हैं, कोई जातिगत जनगणना की विरोध करता है तो कोई पक्ष में बोलता है, तो इसमें भीम आर्मी किस तरीके से अपना दायित्व निभाती है? देखिए, भीम आर्मी को करीब आप जानते हैं 7-8 साल जो है ज़मीनी स्तर पर काम करते हो गए हैं, और आज आप देखिए कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, अगर कहीं भी चाहे दलित पे, चाहे पिछड़ों पे, चाहे मुस्लिम पे, चाहे आदिवासियों पे, अगर कहीं भी जो है अत्याचार होता है, वो सबसे पहले अगर कोई पहुंचता है तो भीम आर्मी की टीम पहुंचती है, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुंचते हैं। तो भीम आर्मी ये कार्य आज से नहीं कर रही, नया कार्य नहीं, ये पिछले हम 7-8 साल से हम लगातार कार्य ज़मीनी स्तर पर कर रहे हैं, करते रहेंगे। और यहाँ बहुजन समाज के अधिकार की बात है, जब तक हमें अधिकार, जब तक अपने अधिकार हम छीनेंगे नहीं, हम अब मांगेंगे नहीं, हम तो मांगने का समय चला गया ना, हमें देंगे मांगने से। जब तक भीम आर्मी अब अपने अधिकार छीनेगी नहीं, जब तक शांत से नहीं बैठेगी। 2011 में जनगणना हुई थी, तो उसमें सरकार जो जातिगत जनगणना सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? क्या डर है आखिर सरकार को? डर वही है ना, क्योंकि भैया इनको सबसे पहले वही अधिकार बराबर देने पड़ेंगे, हिस्सेदारी बांटनी पड़ेगी। और डर क्या, यही डर है। यहाँ इस देश में जो हिस्सेदारी बराबर की नहीं मिल रही है, आरक्षण जब ये संविधान का मानना है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते आप। अब इन्होंने उसकी भी अवहेलना करके 10% आरक्षण एक उन लोगों को दे दिया जो शुरू से सक्षम है और कभी इनके साथ जातिगत भेदभाव नहीं हुए हैं, वो घर से मजबूत हैं, हर तरीके से मजबूत हैं। उनको भी जो है जाति के आरक्षण उसके आर्थिक तौर के आधार पर आरक्षण उनको दे देंगे 10%। कौन से कानून, ये बगैर जो है कानून की भर्त्सना है, तो कौन से कानून में लिखा है? लेकिन आप जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो कहीं कुछ राजनीतिक पार्टी वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो ये सिर्फ जुमला है इनका। हिंदू ये कहते हैं भाई हम एक छत्र पूरे इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश को मिलाएंगे और उन सबको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इनकी तो यही जो है टांग टूट जाती है, मनोबल गिर जाता है। क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे, जब पाकिस्तान यहाँ मिलेगा, बांग्लादेश यहाँ मिलेगा,
या अफगानिस्तान यहाँ मिलेगा तो यहाँ तो मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। जबकि यहाँ पहले से ही जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, वो हिंदू है ही नहीं। तो ये हिंदू राष्ट्र तो सिर्फ एक जुमला है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा ये, और न इसको बनने देंगे हिंदू राष्ट्र बिल्कुल भी। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो उसमें मतलब जो दलित समाज है वो किस ब्राह्मण में रहेगा, क्षत्रिय में रहेगा, शूद्र में रहेगा या वैश्य में रहेगा? ये सिर्फ एक जुमला है। ये हिंदू राष्ट्र क्या है, हम कहते हैं चलो आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं इसको, आप पहले एक ज़िला या गांव इसको तय कर लीजिए कि जो वहाँ तमाम जातियाँ हैं, कुमार है, लुहार है, डोम है, चमार है, वाल्मीकि है, नाई है, तेली, तमोली, उनको वो अभी इन्होंने 4 वर्ण बनाए हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनमें ये देख लीजिए कि जब ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो दलितों को कौन क्या ब्राह्मण बनाएंगे, या नाई को ब्राह्मण बनाएंगे, या जाट को ब्राह्मण बनाएंगे, या गुर्जर को ब्राह्मण बनाएंगे, वाल्मीकि को ब्राह्मण बनाएंगे। तो ये जब ये हिंदू राष्ट्र सिर्फ क्या है, हिंदू राष्ट्र के गुलामी के प्रतीक की जो पहले व्यवस्था थी कि जो दलित है, पिछड़ा, आदिवासी, वो सिर्फ गुलामी करें इनकी, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सिर्फ जो है अपने राज करें देश पे, और बाकी लोग गुलाम रहें। हिंदू राष्ट्र तो सिर्फ गुलामी का रास्ता है इस देश के लिए और दलितों पिछड़ों के लिए। तो हिंदू राष्ट्र तो हम नहीं बनने देंगे इसको, ये सिर्फ जुमला है। अभी एक और मुद्दा चल रहा है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में उनका छोटा भाई है, उसने एक दलित समाज पर धमकाया है, कट्टा दिखाकर, अवैध जो हथियार उन्हें दिखाकर। आप उसको भीम आर्मी जो है किस नज़र से देखती है? देखिए, जो हिंदू राष्ट्र यही है, हिंदू राष्ट्र जो अभी आपने हिंदू राष्ट्र की बात की थी, हिंदू राष्ट्र यही है। हिंदू राष्ट्र में जो है ये जो जैसे अभी बागेश्वर धाम का भाई है, गुंडा कहूँगा उसको मैं, गुंडा जो आतंकवादी है, ये इस तरीके से ही जो हमारा दलित है, पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज, इस तरह जा करके घरों में जा करके वो कट्टा बंदूक दिखा करके वो इस तरीके से वहाँ दमन करेगा। ये हिंदू राष्ट्र की छोटा सा आईना है। और ये तो गुंडे लोग हैं, चाहे बागेश्वर धाम हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे ऐसे तमाम राम रहीम हो, आसाराम बापू हो, ये सिर्फ क्या है, सिर्फ ये सब लोग धर्म के आड़ में धंधा है। और यहाँ ये बलात्कारी लोग हैं, ये तमाम संपत्ति इकट्ठी इन्होंने करी है, जो गरीबों को हक है मारते हैं उसको, और आडंबर रचते हैं ये लोग। जब इनको दूसरों का पर्चा ये बनाता है धीरेन्द्र शास्त्री, तो उसके अपने भाई का पर्चा नहीं बना पाए। उस पर आज SC/ST एक्ट लग चुका है, और आर्म्स का एक्ट भी लगना चाहिए, उस पर देशद्रोह का एक्ट लगना चाहिए, NSA लगनी चाहिए उस पर। ऐसे लोग तो ये खुले छूट रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, इनको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। और या तो मध्य प्रदेश सरकार उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, नहीं तो भीम आर्मी तुरंत बहुत जल्दी गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर आने वाली है। अभी जो भीम आर्मी चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने एक अल्टीमेट दिया था कि अगर 48 घंटे के अंदर जो बागेश्वर धाम के भाई हैं उन पर कार्रवाई नहीं होते तो हम अगला कदम हम उठाएंगे। किस तरीके का भीम आर्मी कदम उठाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उन्होंने अभी कहा है, और हमारी टीम पूरी तैयार है वहाँ और संपर्क में बने हुए हैं। पुलिस की अगर जल्दी कार्रवाई नहीं करती है तो हम बहुत जल्दी पीड़ित परिवार की साथ मिल गए और पूरी इसको मदद की जाएगी हर तरीके से। लास्ट सवाल, भीम आर्मी है, अब तो उन्होंने पार्टी बना लिया है आज़ाद समाज पार्टी, 24 में वो मैदान में होगी? वो 24 में भी रहेगी, वो 27 में भी रहेगी, वो पार्टी बन चुकी है और 22 में भी थी, वो रेगुलर मैदान में रहेगी। और आज़ाद समाज पार्टी का ग्राफ जो है और बढ़ रहा है, लोगों की आस्था है, क्योंकि लोग देख रहे हैं जिस तरह के चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी रात दिन काम कर रही है, लोग उसकी तरफ मूव कर चुके हैं। क्योंकि हमारे पास बहुजन समाज के पास एक ही विकल्प है, वो है चंद्रशेखर भाई, और हमारी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी। तो वो 24 में चुनाव लड़ेगी बड़े मजबूती के साथ, और उसके बाद 27 लड़ेगी, हम मैदान में रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी 24 में कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो बड़ा फैसला है, नेतृत्व है, ये तो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व इसको वही बता सकता है। बाकी वो मैदान में जैसे भी उनको हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा उसको तार देंगे मैदान में। ठीक, देखिए थे हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य विजय कुमार जाटव जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना की मांग करते हैं, और बागेश्वर धाम जो मुद्दा चला उस पर कार्रवाई करने की इन्होंने मांग की। इसी तरीके की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।